नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अजय जी के यहाँ पे और एक नई वीडियो के साथ। भारत के अंदर जो नृत्य विधाएं हैं दोस्तों, इनके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट जो हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में दो वीडियो जो है मैंने डाली थी। अब नेक्स्ट जो है वो लोक नृत्य दोस्तों, वैसे देखा जाए तो भारत के लोक नृत्य बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन दोस्त हमें जो है मुख्य मुख्य नृत्यों पे विचार करना है कि ज्यादातर एग्जाम के अंदर जो मेनली पूछे जाते हैं और बढ़िया जो नृत्य है दोस्तों वही एग्जाम के अंदर आते हैं, फेमस नृत्य पूछे जाते हैं। तो वही उन्हीं नृत्यों पे अपने चर्चा करेंगे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको जो नृत्य बता रहा हूँ, तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपने भारतीय लोक नृत्य जो रहेंगे। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले सर एक नृत्य मैंने लिखा है सर, कोला अट्टम नृत्य और दोस्तों बुट्टा बोमालू। सर कोला अट्टम और बुट्टा बोमालू, इन नाम को दोस्तों बार बार जो है आपको दोहराना है। सबसे पहला पॉइंट तो इनको दोहराना है, क्योंकि नाम थोड़े अजीब लगेंगे। राजस्थान के नृत्यों की तरह सर नहीं है सर ये नाम, जैसे बिंदोरी हो गया, आगनी हो गया, वैसे नात नहीं। यहाँ पे थोड़े नाम मिलेंगे, क्योंकि सर वहां पर जो नाम है भाषा अलग है, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है वहां पर जो है इनके नाम भी अलग देखने को मिलेंगे। तो कोलाअट्टम बोल के देखिएगा। कोलाअट्टम आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। ये कोलाअट्टम जो डांस है वो कहां का है दोस्त? आंध्र प्रदेश का। कोलाअट्टम नृत्य आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट बुट्टा बोमालू है, वो भी दोस्तों आंध्र प्रदेश का। ये दोनों जो डांस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दोनों के दोनों जो है वो कहां के रहेंगे दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश के रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले सर ये कोलाअट्टम आंध्र का हो गया, बुट्टा बोमालू भी दोस्तों कहां का हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपने को नाम पता होना चाहिए, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो कोलाअट्टम जो नृत्य ना दोस्तों, इसको कहा जाता है डंडा नृत्य। कहा जाता है दोस्तों क्या? डंडा नृत्य भी कहा जाता है सर, ठीक है। इनके हाथ में देखो सर, ये जो डंडे से रखे गए हैं, तो इसी के आधार पे दोस्तों इनको जो है वो डंडा नृत्य भी कहा जाता है सर। ये ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में त्योहारों के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन को पूरा लिख लीजिएगा आप। तो सबसे पहले कोलाअट्टम नृत्य आंध्र प्रदेश का है। कोलाअट्टम नृत्य को डंडा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कोलाअट्टम नृत्य त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। ये ग्रुप में करते हैं, जैसे कि सर इसको है ना सर 8 से 40 यानी कि कैंडिडेट तक, है ना। तो 40 कैंडिडेट तक जो है एक समूह में, 8 से 40 के समूह में, ऐसे लिख सकते हो, 40 के समूह में नृत्य किया जाता है। यानी कि सर एक ग्रुप डांस है दोस्तों, इसको एक साथ समूह बना के ही नाचते हैं सर इसमें, ठीक है। तो कोलाअट्टम नृत्य आंध्रा का है, डंडा नृत्य बोलते हैं, त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। उपनाम याद रख लेना, वो याद रख लेना, काम चल जाएगा अपना। बुट्टा बोमालू डांस दोस्तों, बुट्टा बोमालू क्या है सर? बुट्टा बोमालू टोकरी को बोलते हैं। टोकरी किसकी सर? खिलौने की टोकरी को। तो बुट्टा बोमालू जो है वो शब्द का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा अपना, टोकरी वाले खिलौने सर। क्या हो जाएगा? टोकरी वाले खिलौने। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे लिखना है भी सर, इसे इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? टोकरी वाले खिलौने। तो टोकरी वाले खिलौने यानी कि सर इसका शाब्दिक अर्थ है सर किस शब्द का? बुट्टा बोमालू। बुट्टा बोमालू है कहां का सर? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों याद रखिएगा, ये नृत्य मुखोटे पहन के, इसके देखिए ये रहा सर, क्या पहन रखा है? मुखोटे। तो यानी कि सर ये नृत्य जो है वो मुखोटे पहनकर किया जाता है, मुखोटे पहनकर, ठीक है। ये यानी कि पश्चिमी गोदावरी जो है उस क्षेत्र का जो है फेमस है दोस्तों डांस, ये बुट्टा बोमालू और कोलाअट्टम दोनों सेम से नाम है। आज आपको सोते समय यही बोलना है, बुट्टा बोमालू कोलाअट्टम आंध्रा, कोलाअट्टम बुट्टा बोमालू आंध्रा, यानी कि बार बार बोलोगे, नाम अपने आप दिमाग में सेट रहेगा सर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों बागुरुम्बा। बागुरुम्बा और बिहू नृत्य सर, इन नृत्यों की बात की जाती है। बागुरुम्बा जो डांस है सर, ये बिहू नृत्य है। ये तो सर सिंपल सा ध्यान में रखिएगा, युगल नृत्य है सर। ये इधर दिख रहा होगा आपको कपल बने हुए, युगल नृत्य, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो मेन पॉइंट आता है वो आता है सर बागुरुम्बा की बात। बागुरुम्बा, अच्छा स्थान बताया नहीं क्या? सुन लो, असम, असम, दोनों के दोनों जो सर बागुरुम्बा और बिहू सर कहां के हैं? ये असम के। तो कोलाअट्टम बुट्टा बोमालू आंध्रा के है, बागुरुम्बा और बिहू सर कहां के? असम के है। बोल के देखो मेरे साथ साथ, कोलाअट्टम बागुरुम्बा, कोलाअट्टम बागुरुम्बा। कोलाअट्टम कहां का है? आंध्रा का। बागुरुम्बा कहां का है? असम का। सर बुट्टा बोमालू बिहू, बुट्टा बोमालू बिहू में मिक्स कर रहा हूं, बुट्टा बोमालू कहां का है? आंध्रा का।
सर बिहू किसका है, बिहू, बिहू ध्यान में रखिएगा तो असम का हो जाएगा सर। ठीक है, तो बागुरुम्बा जो डांस है ये नेचर से संबंधित, देखिएगा आपको सर दिख रहा होगा बिल्कुल एग्जाम, जो मैंने एग्जांपल के रूप में ये फोटो ली है डांस की, इसके अंदर दोस्तों देखिएगा नेचुरल जो तरीके से किया जाता है, यानी कि सर ये नेचर, यानी कि प्रकृति से या पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित नृत्य हो गया दोस्तों, कौन सा, बागुरुम्बा। तो असम क्षेत्र में बागुरुम्बा जो है प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित नृत्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो है वो एक जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिस जनजाति का नाम आता है दोस्तों बोडो जनजाति। कौन सी जनजाति आती है दोस्तों, बोडो। तो याद रखना बागुरुम्बा जो है वो बोडो जनजाति द्वारा, तो बोडो जनजाति द्वारा दोस्तों बागुरुम्बा नृत्य जो है प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित असम के क्षेत्र में किया जाता है। बिहू भी दोस्तों किस क्षेत्र में किया जाएगा, असम के। कोलाअट्टम नृत्य जो है वो आंध्रा में किया जाएगा दोस्तों। बुट्टा बुमालू है वो भी आंध्रा में किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सर गोरमाड़िया, गोरमाड़िया और राउत नाच जो है, गोरमाड़िया और राउत नाच। अब इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चारों नृत्य बोल के देखिएगा चारों नृत्य बोल के देखिएगा, शाबाश। कोलाअट्टम, बुट्टा बुमालू, कोलाअट्टम, बुट्टा बुमालू, कोलाअट्टम, बुट्टा बुमालू। राउत नाच और जो ये दोनों डांस है दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में किया जाता है सर। किस क्षेत्र में किया जाता है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में किया जाता है सर। गोरमाड़िया और राउत नाच ये दोनों के दोनों सर कहां पे किए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में। ये भी कहां किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के डांस है दोस्तों कौन से, गोरमाड़िया। गोरमाड़िया, माड़िया जो है ना दोस्तों ये मोड़िया जनजाति द्वारा, मोड़िया जनजाति द्वारा, बस इतना सा याद रखना। गोरमाड़िया जो डांस है वो मोड़ियो या मोरिया जो जनजाति होती है दोस्तों उसके द्वारा किया जाता है। आप उसके अंदर दोस्तों डांस के अंदर देख भी सकते हो सर इस नृत्य को, क्लियर है क्या। ये कपल डांस यानी कि सर एक युगल नृत्य होता है जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों शामिल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद में राउत नाच, राउत नाच जो है दोस्तों ये भी छत्तीसगढ़ का है, ये भी ध्यान में रखना सर। लेकिन यहाँ पर एक आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा सर कौन से समुदाय के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, पहली बात तो नहीं आएगा इतना क्वेश्चन, ये सीधा सीधा पूछा जाएगा राउत नाच जो है वो कौन से राज्य का जो है वो लोक नृत्य है, ध्यान में रखना। तो राउत नाच जो है वो छत्तीसगढ़ का है, गोरमाड़िया है वो भी छत्तीसगढ़ का है। ये यादव समुदाय द्वारा किया जाता है सर, यादव समुदाय द्वारा, ध्यान में रखिएगा। तो यादव समुदाय द्वारा राउत नाच किया जाता है। गोरमाड़िया एक जनजातीय नृत्य है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और ये जनजातीय नृत्य दोस्तों कौन से राज्य का है, छत्तीसगढ़ का है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सर, क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बिरहा और जट जटिन। सर ये जो डांस है बिरहा, बिरहा दोस्तों नाम से स्पष्ट है बिहार का है, बिहार का है। और जट जटिन जो है ना दोस्तों ये भी बिहार का है। तो दोनों डांस जो है वो मैंने कहा के लिए, ये दोनों बिहार के लिए सर, बिरहा और जट जटिन। अब इन दोनों में बिरहा को विरह बनाइए, बिरहा को विरह बनाइए। तो यानी कि सर बिरहा डांस जो है एक वियोग भरा डांस है दोस्तों, वियोग में किया जाने वाला नृत्य, यानी कि सर अर्थात यानी कि सर पत्नी अपने पति के वियोग में नृत्य प्रस्तुति करती है सर, वियोग में नृत्य प्रस्तुति करती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है सर। पत्नी और जो है पति से संबंधित ये डांस किया जाता है दोस्तों। इसके अंदर जो पत्नी है वो वियोग प्रकट कर रही है दोस्तों नृत्य के माध्यम से, क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो जट जटिन नृत्य, जट जटिन नृत्य के अंदर दोस्तों पति पत्नी के मध्य, पति पत्नी के मध्य नोक झोंक को प्रदर्शित किया जाता है, बस। यानी कि सर इसमें आपस में जो छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं सर पति पत्नी के मध्य, उन झगड़ों को जो है वो सर नोक झोंक को जो है इस नृत्य में दर्शाया जाता है दोस्तों, ये देख लीजिएगा।
क्लियर है क्या? तो किस तरीके से इस नृत्य को किया जाता है? तो सर जट जटिन जो है वो बिहार का हो गया, बिरहा नृत्य जो है वो भी कौन सा होगा? बिहार का होगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक आपने कौन सा पढ़ा है सर? कोला अट्टम पढ़ा, एक बार के लिए रिपीट कर लेते हैं। कोला अट्टम जो आपने पढ़ा दोस्तों वो कहाँ का है? ध्यान रखना, आंध्रा का है। बुट्टा बुमालू दोस्तों ये भी किस क्षेत्र का है? आंध्रा का है। नेक्स्ट बागुरुब्बा और नृत्य और बिहू नृत्य ये असम के हैं दोस्तों, ध्यान में रखना। नेक्स्ट सर गोरमाड़िया और राउतनाच जो है ये छत्तीसगढ़ के है। या ये राउतनाच जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, दीपावली अवसर पूछ लेना तो बता देना दीपावली के अवसर पर। किस अवसर पर है दोस्तों? ये दीपावली के अवसर पर जो है वो यादव समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद में बिरहा और जट जटिन। बिरहा जो है वो दोस्तों विरह डांस हो गया सर, यानी कि पत्नी जो है वो पति के वियोग में डांस करती है। नेक्स्ट जो है यानी कि नृत्य प्रस्तुति करती है सर इसमें। नेक्स्ट दूसरा जो है मैंने जट जटिन बताया, जट जटिन के अंदर दोस्तों यानी कि पति और पत्नी के मध्य हुई जो आपसी नोक झोंक है उसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट जो डांस रहता है सर तरंग मेल नृत्य। तरंग मेल नृत्य जो है वो दोस्तों गोवा का है। कहां का है दोस्तों? ये गोवा का डांस है दोस्तों, ध्यान में रखना। तरंग मेल नृत्य ये सर इसके अंदर जो है मैं आपको बता देता हूं, ये जो पोशाक इन्होंने पहन रखी है ये इंद्रधनुषी, इंद्र धनुष, यानी कि सर आप कह सकते हो सर विग्योर, है ना, विग्योर कलर की पोशाक। सीधा सा बात ध्यान में रखना सर, विब्ग्योर कलर की पोशाक यानी कि नेचुरल कलर जो होता है सर विब्ग्योर कलर है उसके जो है पोशाक पहनी जाती है सर, उसी कलर के अंदर पोशाक पहनी जाती है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शाबाश। ये जो डांस किया जाता है दोस्तों ये पर्टिकुलर जो है वो दशहरे के अवसर पर किया जाता है, तो आप इसको लिख सकते हो सर दशहरा के अवसर पर। ठीक है, तो दशहरा के अवसर पर दोस्तों विब्ग्योर यानी कि सर जो प्राकृतिक कलर है सर वॉयलेट हो गए, इंडिगो कलर हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, इनका मिक्स कलर होता है दोस्तों। आप इसमें देख सकते हो सारे कलर आपको मिल जाएंगे दोस्तों, इसके अंदर येलो भी है, ग्रीन भी है, वॉयलेट भी है, सारे कलर जो है पोशाक में मिल जाएंगे। तो इसी पोशाक जो कलर की होती है और दशहरे के अवसर पर किया जाता है। तो दोस्तों आज आपने जो है लगभग 8 से 9 नृत्य जो पढ़े हैं, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा एक ही क्लास के अंदर, अगर मैं ज्यादा करूंगा डोज तो सर आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि सर इनके नाम थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा दोस्त, अभ्यास में लेके आइएगा, थोड़ा जल्दी याद हो जाएंगे फिर अभ्यास से। तो एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं सर, कोला अट्टम और बुट्टा बोमालू। कोला अट्टम और बुट्टा बोमालू जो है ये कहां के हैं सर? आंध्रा के। नेक्स्ट उसके बाद में बागुरुम्बा और बिहू जो डांस है ये असम के हैं दोस्तों। बागुरुम्बा और बिहू कहां के हैं दोस्तों? असम के हैं। नेक्स्ट उसके बाद में छत्तीसगढ़ में गोरमाड़िया और राउतनाच, गोरमाड़िया और राउतनाच ये छत्तीसगढ़ के आ जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट बिरहा नृत्य और सर बिरहा नृत्य के बाद में जट जटिन, ये दोनों जो है वो बिहार के आ जाएंगे। बिरहा और जट जटिन कहां के आ जाएंगे? बिहार के। और तरंग मेल जो है वो दोस्तों कहां का आ जाएगा? गोवा का आ जाएगा दोस्तों। क्लियर? राउत नाच दीपावली के अवसर पर है, तरंग मेल जो है वो दशहरे के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। क्लियर? तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। छोटी सी वीडियो के साथ में हमने 9 नृत्यों के बारे में जाना है। ऐसे ही सर डेली के 8-8 9 नृत्य जो है हर क्लास के अंदर अपने सीखेंगे, और बहुत जल्द जो है अपने भारत के लोक नृत्यों के बारे में भी हमें कुछ बातें पता लग जाएगी दोस्तों। धन्यवाद।